विलाप की 3 उसका 31। प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का वचन है, मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। तब भी हमें प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं आता? क्योंकि हम कुड़कुड़ा रहे हैं। हमारा कुड़कुड़ाना, हमारे अंदर जो कड़वाहट है, चाहे लोगों के लिए हो चाहे परमेश्वर के प्रति हो, अगर हम अपना जीवन देखें, मसीह को जानने के बावजूद भी हमने क्या किया? हम कुड़कुड़ाए और हम क्या कहने लगे कि परमेश्वर नहीं चाहता हो। कितनी बार हमने ये बात कहा? हम बीमार हो गए, अरे पादरी साहब, परमेश्वर यही चाहता कि हम बीमार हो जाएं। और जब हम ये बातें अपने मुंह से जो बात कहेंगे, जो कन्फेस करते हैं, उसके अनुसार ही सब बातें होती हैं। क्या हमने अपने जीवन के लिए, अपने लिए कभी ये बोला कि मैं आशीषित हूं? कहिए, मैं आशीषित हूं। मेरे जीवन में आज और अभी से और आने वाले समय में कभी ना रहेगी, कभी कोई कमी ना मेरा रहे। हाथ छुटकारा हो गया, मेरा हाथ छुटकारा हो मैं गया, हर बंधन से मुक्त हो गई, मैं हर बंधन से मुक्त हो गई। पिता ने मुझसे कहा है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ मत डर। मत डर। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी, कोई भी बीमारी, कोई भी कठिनाई, मैं तुझसे ना डरूं, क्योंकि तू मेरे पैरों के नीचे है। कि तू मेरे पैरों के नीचे। यीशु मसीह के नाम से। यीशु के नाम से आमीन। आज हमने अगर विश्वास से ये आज कहा, कन्फेस किया, हमारे जीवन में होगा। बोलिए आमीन। और हमारे जीवन में आज जब हो रहा, तो आज जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, जो बस्ती में प्रत्येक जन के जीवन में एक बदलाव, यीशु मसीह। कितनी बार हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करे, लेकिन हो नहीं पाता है। लेकिन परमेश्वर आपके वक्त हमारे जीवन में बहुत कुछ करने हैं। हमें भजन संहिता 115, भजन संहिता 115, ज़बूर 115 और उसका 12 वचन, साम्स 115, यहोवा ने हमको स्मरण किया है। साम्स 115, 115:12, यहोवा ने हमको स्मरण किया है। यहोवा ने क्या किया है? हमको स्मरण किया है। हमको याद किया है, हमको स्मरण किया है, और वो आशीष देगा। हाँ, यहोवा ने हमको स्मरण किया है। और जब हम किसी को याद करते हैं तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर ने ये कहा कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मतलब यहोवा ने ऐसा ही नहीं स्मरण किया है, वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। तो आज यहाँ पे हम जितने लोग हैं उपस्थित, देखने वाले, सुनने वाले, शब्द में ये कहें कि यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वो मुझे आशीष देगा। यहोवा ने मुझे स्मरण किया है और वो मुझे आशीष देगा। परमेश्वर
हमको आशीष देगा। आमीन। और कोई भारी वस्तु वो मुझसे रखना छोड़ेगा। ये वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा। वो इज़राइल के घराने को आशीष देगा। वह हारून के घराने वो को, हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, सिर्फ 12 पढ़ना है, 115 उसका 12। परमेश्वर ने तुमको स्मरण किया, वो हमसे कोई भारी वस्तु रखना छोड़ेगा। आज हम में से कितने लोग हैं, चाहे कैसा भी हो, कि जब वो शाम को घर लौटते हैं तो क्या कहते हैं, हमारे छोटे बच्चे हम उनके लिए कुछ ले जाएं, चाहे टॉफी ले जाएं 1 रुपए की ले जाएं, जिससे वो बच्चा खुश हो जाए। तो वो तो हमारे स्वर्गीय पिता है। जब हम इस दुनिया में, इस धरती पे अपने बच्चों को याद रखते हैं, तो वो पिता जिसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, वो क्यों नहीं याद रखें? क्योंकि जब हम ये भरोसा हमको याद रखता है, इसीलिए उसने कहा है, जो मांगोगे, मत्ती 7 उसका 7, मत्ती 7 उसका 7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जब हम मांगेंगे तब दिया जाएगा। अगर हम नहीं मांगेंगे तो क्या दिया जाएगा? नहीं। परमेश्वर ये कह रहा है कि मांगो तो दिया जाएगा। हम में से कितने हैं अपने परमेश्वर से अपनी चंगाई मांग रहे हैं, अपने परमेश्वर से अपना छुटकारा मांग रहे हैं, अपनी शिफा मांग रहे हैं, अपनी बरकतें मांग रहे हैं, आशीष। क्योंकि उसने कहा कि मैं अपने मन से सर्वदा उतारे नहीं। यहोवा ने मुझे स्मरण किया, और स्मरण तब करता जब हम उसके अंदर होते। वो हमारी हर जरूरत पूरी करने वाला है, और वो परमेश्वर यहोवा स्मरण करता है। क्यों? उसने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है। यशाया 49, Isaiah 49 15। क्या ये हो सकता है क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। हाँ, वह तो भूल हाँ, हो सकता है, सकता है। भूला जा सकता है, भूल सकती है। क्योंकि आज हम लोग कितना पढ़ते हैं, सुनते हैं, न्यूज़ देखते हैं, सुनते हैं कि बच्चा पैदा हुआ, उसको किनारे में डाल दिया, उसको टॉयलेट में डाल दिया। क्यों? हाँ, ये तो हो सकता है, वो अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल सकते हैं, क्योंकि हम
यहोवा के साथ चलो। हाँ, ये हो सकता है। आगे क्या है? परंतु मैं तुझे परंतु मैं तुझे नहीं नहीं भूलूंगा। जब हम यीशु मसीह के साथ एक रिलेशन बनाते हैं, जब हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे, उसके साथ उसकी संगति में रहेंगे, और जब हम उसके साथ संगति करते हैं तो हम क्या करते हैं? पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 वचन, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 वचन, और जो कोई परमेश्वर की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। माँ अपने जन्माए हुए बच्चे को ढूंढ सकती है। यीशु ने क्या कहा? परंतु मैं तुझे ना भूलूंगा। परमेश्वर हमको नहीं भूलता। परमेश्वर हमको नहीं भूलता। लेकिन क्या हुआ? कौन सा था? पहला कुरिन्थियों 6 का 17, और जो प्रभु की संगति में क्योंकि वहां पे परमेश्वर ने कहा लेकिन मैं तुझे ना भूलूंगा। लेकिन ना भूलने के लिए हमको क्या करना है? प्रभु की संगति में रहना है। उसने कहा जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। तो आज जब हम प्रभु के साथ हैं, उसकी संगति कर रहे हैं, संगति आप कैसे करते हैं? हम प्रभु के साथ कितना समय बिता रहे हैं। प्रभु के साथ समय बिताना मतलब आत्मा, जब हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं, कोई फोटो, कोई चित्र आपको परमेश्वर से संगति नहीं दिलाता है। आप ये सोचे कि ये फोटो आपको परमेश्वर के करीब ले जाएगी, दूर जाएगी। फोटो रखने से कुछ नहीं होता, फोटो चिपकाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय में है। पहला कुरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर तुम हो परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तुम्हें वास करता है। तो आज जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास कर रहा है तो क्यों हम किसी सामने फोटो देख रहे हैं? क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वो फोटो पर विश्वास करते हैं। कर रहे हैं विश्वास, सो गए सर के नीचे। कितने लोग हम ये भूल गए कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो हमारे अंदर वास करता है। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 6:17 में यही कहा है, जो परमेश्वर के साथ एक संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो हम क्या हैं? हम उसकी संगति में हैं। हम संगति में कैसे चलेंगे? आज हमारी जरूरत, हम ये देखें कि हमारी संगति कैसे। सुबह उठ के कितनी बार परमेश्वर को धन्यवाद कहा, परमेश्वर की स्तुति कितनी बार करें। सुबह उठे चाय चढ़ा दे, नहीं तो ये गुस्सा करेंगे। चाय चढ़ा दे, चाय पी ली, खाना बना, अरे बाइबल नहीं पढ़ी, संगति नहीं है। परमेश्वर के साथ समय पढ़ना नहीं आता है
क्या पौलुस और सिलास जेल में थे, बंधन में थे? क्या वो बाइबल पढ़ रहे थे? क्या कर रहे थे? हैं? प्रभु की स्तुति और आराधना कैसे कर रहे थे? हैं? हाँ, हमारे मुंह क्या बंद हो गए हैं? हम परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर से संगति बस समय बिताइए, परमेश्वर के लोगों के बीच में बैठे। अगर हम परमेश्वर से संगति नहीं करते, हम एक तरफ कहते हैं कि हमारा परमेश्वर को हम जानते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते, तो यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय और 6 वचन पढ़े ना। आज जरूरी है हम ये देखेंगे हम कैसे संगति करें। पहली पत्री यूहन्ना की पहली पत्री एक अध्याय उसका 5 और 6 वचन। जो सुसमाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, हाँ। वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अधिकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है हाँ, उसके साथ हमारी सहभागिता है, वरन और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हमने क्या किया? संगति हम कह रहे हैं हमारी सहभागिता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अंधकार में चल रहे हैं। और अंधकार में हम कैसे चल रहे हैं? पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 16 वचन हम देखेंगे। यूहन्ना की वो पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 16 वचन। ये सांसारिकता की बात है। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या की संगति में रहता है उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है कि दोनों एक तन हो गए। यानी कि यहाँ पे वेश्या मतलब सांसारिक चीजें, सांसारिक सुख, भौतिक सुख, और एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं, लेकिन हम संसार की चीजों में व्यस्त। इसीलिए तो जब आज हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत इस बात की कि हम परमेश्वर की संगति में चले, गीत गाएं और क्या करें? एक साथ मिल बैठे। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय उसका 44 वचन पढ़ेंगे। तो उसका 44 और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी और वो एक साथ बैठ के खाते थे। यानी कि हमारी संगति किसके साथ होनी चाहिए? विश्वासियों के साथ। यही तो लिखा है ना, हमारी संगति और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। 45 वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे।
यानी कि यहाँ परमेश्वर क्या बता रहा है कि जो हमारी संगति है, जब परमेश्वर ने हमसे संगति करी, हमने करी कि परमेश्वर ने करी? परमेश्वर ने हमसे संगति करी, तो परमेश्वर ने क्या किया? हमसे संगति करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? अपना इकलौता पुत्र हमें दिया। अपना इकलौता पुत्र हमें दिया। आज हम अपने जीवन में क्या दे रहे हैं परमेश्वर? क्या हम अपना समय नहीं दे सकते? इसीलिए कहा विश्वास एक साथ बैठ कर संगति करते थे। आज सोचिए हमारी संगति किसके साथ है? याद रखना कि हमारे लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता कि उसके कोड़े खाने से हमें चलता है। वो हमारे लिए गरीब बना कि हम अमीर हो जाए। वो हमारे लिए बीमार हुआ जिससे हम चंगे हो जाए। आज वो परमेश्वर और उस बलिदान को याद करिए। आज हम कहाँ थे जब हम परमेश्वर के साथ संगति करें? तब आज बंधन टूटे। आखिरी वचन रोमियो 8 उसका 14 वचन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चल रहे हैं। आज हमारे ऊपर ये जरूरी है हम ये देखें। पहला कुरिन्थियों 6:16 मेरे ऊपर है या पहला कुरिन्थियों 6:17 मेरे ऊपर? पहला कुरिन्थियों 6:16 कहता है वेश्या की संगति और 6:17 कहता है जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और जब हम उस एक आत्मा हो गए तो परमेश्वर की आत्मा के चलाए जो चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। हालेलुया। आज हमें ये जरूरी हम ये देखें कि हम कहाँ पे खड़े हैं। यस। कितनी बार शैतान मुझसे यही कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको ये कहना है कि मैं परमेश्वर का चुना हूं। I can do all through Christ who strengthens me. पहला फिलिपियों 4 जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। शैतान मुझे तेरे सुझाए मार्ग नहीं चाहिए, परमेश्वर जो दिखा रहा है वो नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। विश्वास करते हैं कि आज इन वचनों ने आप लोगों से काफी कुछ बातें करी कि हमारी सहभागिता हमारी निर्भर कहाँ है? परमेश्वर। आमीन। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। पिता परमेश्वर आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें की है, तो उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपके वचन जो आज आपके द्वारा बोले गए, आपके वचन जो जीवित है और किसी भी दुधारी तलवार से ज्यादा तेज। पिता परमेश्वर हम सब कुछ छूइए अपने वचनों के द्वारा। पिता परमेश्वर हम सबको छूइए। मन बदलने वाले आप एक एक जन को हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर आप बढ़े और हम। पिता परमेश्वर यहाँ ऊपर से हर जन को और सुनने वालों को पिता परमेश्वर जो यीशु को नहीं जानते हैं प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर का हृदय खोलिए और वो जाने कि यीशु कौन है। धन्यवाद करते हैं
एक एक जन को हम आपको कमिट कर